अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाने हैं, जो कि बहुत ज़्यादा बच्चों को मुश्किल ये नज़र आता है, लेकिन ये टॉपिक बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बहुत ही ईजी है। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा तो इसके तमाम कंसेप्ट इस चंद मिनट की वीडियो में क्लियर कर दूँ। सबसे पहले आपको याद रखना है, जो हमें टेंस गिवन हो वो एक्टिव वॉइस में भी हो सकता है, पैसिव वॉइस में हो सकता है। अगर वो एक्टिव वॉइस है तो उसमें हमने क्या चेंजिंग करनी है, क्या उसमें हमने करना है। सबसे पहले हमारा ये रूल है, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट जाना है। सब्जेक्ट हमारे पास क्या होता है, कोई भी नाउन हो सकता है। सब्जेक्ट हमारे पास कोई नाउन होता है, या सिंपल वर्डिंग में सब्जेक्ट हमारे पास काम करने वाला, और ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पर काम किया जा रहा हो। जो उसमें हम चेंज करते हैं वो चेंज क्या होते हैं, उसमें हर सेंटेंस में हमने थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी है, बाई बी इस्तेमाल करना है। तो अगर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कर देंगे, फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में। तो ये चार रूल हैं हमारे पास, इनको अच्छी तरह जहन नशीं कर लें। यही सारी हर जगह भी इस्तेमाल होंगे। और नीचे चलते हैं, हमारे पास ये कुछ बेसिक इसकी जो इन्फॉर्मेशन है तो इसे देखते हैं। अगर हमारे पास जो गिवन होगा, सेंटेंस गिवन होगा, फ़िक्रा गिवन होगा, उसमें अगर पहली फॉर्म इस्तेमाल हो रही है या डू या डज इस्तेमाल हो रहा है, तो इसकी जगह हमने क्या करना है, इज़ आर एम को यूज़ करना है। अगर अगर किसी फ़िक्रे में हमारे पास सेकंड फॉर्म गिवन हो और या डिड गिवन हो, तो हमने वाज वर्ब को इस्तेमाल करना है। अगर इसी तरह किसी फ़िक्रे में हैज़ हैव हैड आ जाता है, तो हैज़ हैव हैड की जगह हमने हैव हैज़ बीन, हैव बीन और हैड बीन इस्तेमाल करना है। तो अगर हमारे पास किसी फ़िक्रे में विल आ जाता है, तो विल की जगह हम विल भी इस्तेमाल करेंगे, या विल हैव आ जाता है तो विल हैव बीन इस्तेमाल होगा। तो अगर आईएनजी आ जाता है तो बीइंग इस्तेमाल करेंगे। तो हम कोशिश करेंगे कुछ एग्जांपल से इसे समझें। तो ये चंद कंसेप्ट हैं, तो इनको अपने जहन में अच्छी तरह जहन नशी कर लें। तो होस्ट आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो उसमें ये एक दो एमसीक्यू तो लाजमी आए हुए होते हैं। तो हम कोशिश करते हैं, आप कुछ एग्जाम्पल से इसे क्लियर करते हैं। तो इसमें अगर एज आर एम आ जाए तो बिल्कुल वैसे रहता है, रिमाइन सेम होगा। जो वाज वार आ जाए वो भी बिल्कुल सेम ही रहेगा, उसमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे। तो अब हम एग्जाम्पल देखते हैं, कुछ हमारे पास एग्जाम्पल हैं। तो मैंने क्या कहा है, एक्टिव वॉइस, यहाँ पे हमें एक्टिव वॉइस गिवन है। तो अली राइट्स अ लेटर। तो हमने सबसे क्या करना है, हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो अली है, जो ऑब्जेक्ट है हमारे पास वो लेटर है, क्योंकि लेटर पर काम हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह ले जाएंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह ले आएंगे। चलो अब करते हैं, इसे क्या आएगा हमारे पास, अली राइट्स अ लेटर। तो अब हमें पता है ये क्या है, ये फर्स्ट फॉर्म है। तो हमने देखा है ऊपर, अगर हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ये गिवन हो फर्स्ट फॉर्म, तो हमने क्या करना है, उसे इज़ आर एम में इस्तेमाल करना है। तो अब क्या आएगा यहाँ पे, आ लेटर, आ लेटर। तो हमारे पास ये सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, इज़ इस्तेमाल करते हैं। तो आ लेटर इज़, हम क्या करेंगे, हर टेंस में हमने थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी है, जैसे यहाँ पर हमने पहले देखा है। तो इसमें ये आप जहन नशी करें, हर फिक्रे में थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी। सो अ लेटर इज़ रिटन, राइट की जो थर्ड फॉर्म होती है वो रिटन होता है। अ लेटर इज़ रिटन। तो रिटन के बाद हम क्या करेंगे, थर्ड फॉर्म के फ़ौरन बाद हमने भाई का इस्तेमाल करना है। तो अब ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट की जगह हमने क्या करना है इस्तेमाल, हमने सब्जेक्ट इस्तेमाल करना है। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, अली हमारा सब्जेक्ट है। अ लेटर इज़ रिटन बाई अली। लेट वी सॉल्व ना अदर एग्जांपल। तो अब हम देखेंगे ना, अब देखो हमारे पास ये क्या है, एक्टिव वॉइस हमें गिवन है, क्या है, ही कंप्लीटेड द वर्क। सो अब हमने सबसे पहले क्या देखना है, कंप्लीटेड आया हुआ है। सो ये कंप्लीट, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड, यानी ये कंप्लीट की सेकंड फॉर्म है। तो हमने ऊपर क्या देखा है, अगर सेकंड फॉर्म आ जाएगी या डिड आ जाएगा, तो हम क्या वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, वाज वार इस्तेमाल करेंगे। सो अब क्या करना है, सबसे पहले हमने जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसे सब्जेक्ट की जगह लेना है। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, द वर्क। क्या आएगा,
द वर्क, क्या करना है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह आ गया। तो अब हमने क्या करना है, तो हमने देखना है द वर्क। तो यहाँ पे क्या इस्तेमाल होगा, वाज इस्तेमाल होगा। तो द वर्क वाज कंप्लीटेड। सो इसकी थर्ड कंप्लीट, ये सेकंड फॉर्म, तो इसकी थर्ड फॉर्म भी कंप्लीटेड है, कंप्लीटेड। सो थर्ड फॉर्म के बाद क्या इस्तेमाल होता है, बाई इस्तेमाल होता है। और उसके बाद क्या है, ही को हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, द वर्क वाज कंप्लीटेड बाई हिम, ये हिम आ जाएगा। सो हमारे पास एक और एग्जांपल है, वो क्या है, वी विल सॉल्व द एग्जांपल। तो आपने कोशिश करनी है खुद से भी कुछ एग्जांपलें करनी है। तो मैं कोशिश करूँगा अपने बायो में ना कुछ एग्जांपल आपको सॉल्व करने के लिए दे दूँ। द प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम, अब विल है, विल के साथ क्या आएगा, विल बी आएगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं जब हमारे पास विल होगा तो क्या इस्तेमाल होगा, विल बी इस्तेमाल होगा। द प्रॉब्लम विल बी